भगवान ने माँ अहल्या जी का उद्धार किया, आगे बढ़े, माँ गंगा का दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से कितनी जोर से जयकारा बोलिएगा, त्रिवेणी मैया में पहुंची तो जाए। बोलिए गंगा मैया की सरकार लगी है कि गंगा मैया का जल हरिद्वार जैसा गंगा सागर तक हो जाए। भगवान करे हो जाए, होना ही चाहिए। आचमन करे लागे होए, स्नान करे बदे होए। कहीं भी जहां श्रद्धा केंद्र है वहां गंदगी न फैलाया जाए। आदर, देखो जिसके साथ हमारा आदर भाव है उसका सर्वकाल आदर होना चाहिए, सन्मुख नहीं। अनुपस्थिति में भी अनुपस्थिति में भी उपस्थिति का एहसास रखकर जो अनुशासित रहता है उसका संस्कार कभी बिगड़ता नहीं। सर्वकाल बना के रखिए, नहीं है का होना ये संस्कार है। देखा देखी नहीं, देख रहे हैं तो मान रहे हैं, नहीं न देखे तब मानो। भगवान को हम लोग कहाँ देख रहे हैं फिर भी मान रहे हैं। मान लेने से हम भगत होके जान जाते हैं। तो गंगा मैया का भगवान देखिए जहां जहां प्रभु दर्शन करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादि सोनु सब कथा सुना, यही प्रकार सुर सही। तब प्रभु ऋषिन सबे तनहाय, विविध दान महि देवनि पाय। स्नानोपरांत कुछ दान अवश्य करना चाहिए। वहाँ के देवता को, ब्राह्मण जी को, वहाँ के सेवकों को कुछ दान करना चाहिए। देखा जानते हैं बड़ा कौन है? जिसका हृदय बड़ा है, जिसका मन बड़ा है। हमारे प्रधान जी अयोध्या नरेश बाबू हमारे स्वभाव से बहुत दुखी रहते हैं। कहते हैं कि जितना मिलता नहीं उससे अधिक तो आप लुटाए देते हैं, और लुटाए देते हैं तब वो आ ही जाते। हमारे जिगरी दोस्त हैं, कहते हैं महाराज जी आप रखते नहीं हैं। नहीं, देखो संसार का कोई भी सुख रखने के लिए नहीं मिला है। आप जितना लुटाओगे उतना वो बढ़ाएंगे। स्वभाव बना लो। घर में भी रहो, तकिया के नीचे दबा के न रखो। अरे छितराने दो यार, छीटत रहो। देखो भैया, बटोरने वाले बटोरत बटोरत मर जाते हैं, छीटे वाले छीटत छीटत आनंद में आ जाते। स्वभाव बनाओ। भगवान ने जितना दिया उतने में आनंद रखो। तीर्थ में जाइए तो देने की प्रवृत्ति बनाइए। दान से बढ़ता है। महाराज बलि ने सर्वस्व दान कर दिया हो, आत्मनिवेदनम। अब भगवान ने उनको पाताल का राज भेंट कर दिया। जो देगा उसका बढ़ेगा। जहां अवसर मिले देते रहिए। हमारा तो कभी कम नहीं पड़ा। रामघु जी की ऐसी कृपा है, बढ़ ही रहा है, घटा ही नहीं कब है। आपो स्वभाव बना लेंगे, आपो का बढ़त जाए। पानी बाढ़े नाव में, घर में दाम बाढ़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। बढ़न दो। बढ़ाना है तो बखारी में से निकाल के खेत में डाले के परी। अजय ज्यादा रगरत है फिर वो ठीक से रगराए जाते। रगड़िए कहीं नहीं। हाँ, जहां है आनंद में आनंद करिए, रगड़िए रुगरिए नहीं। पेटा वाली बनियाई में हाथ डाल के रगरत रगरत निकाले 2 रुपया। भगवान के मंदिर में अब जब 2 दोगे तो 10 दूनी 20 होगा, 100 दोगे तो 1000 होगा, 500 दोगे तो 5 लाख होगा, 5000 दोगे तो 5 करोड़ होगा। वो तो 1000 गुना भगवान बढ़ाते हैं। देख के देखो, कहीं मंदिर में, गणेश मंदिर में, शिव मंदिर में अभ्यास कर लो। समय दोगे समय बढ़ेगा।
शरीर लगाओगे तो सौंदर्य बढ़ेगा। करके देखो ना, ये प्रैक्टिकल है, अनुभव जन्य जाम जय संता, लिखा पढ़ी का नहीं है। करता है वो पाता है। कहीं भी भगवान में जिसको नशा लग गया, रम गया, जम गया, उसको क्या है। जिसकी लगे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तो। जिसकी लगे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तो। लगी लगे। ये पद कल सुनाएंगे, आज प्रसंग में आइए। हर्षी चले मुनि वृंद साया, तेग विदेह नगर नियराय। रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेती। पुरंदर नारी संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बनई न बरनत नगर निकाये, जहाँ जाई मन कहीं लुभाई। बनई न बरनत नगर निकाये, जहाँ जाई मन कहीं लुभाई। मिथिला मिथिला आनंद स्वरूप है। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां। मिथिला नगर की सुंदर सुंदर गलियां। बीच में चौक बाजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला। मिथिला प्रवेश हुआ। एक आम की बगीची देखकर गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहाँ सब प्रकार सुपास है, कुआं भी है, वृक्ष भी हैं, और सामने सरोवर भी दिख रहा है। यहाँ रहें, स्नान दान सबकी व्यवस्था है। भगवान की भावना समझकर और गुरुदेव का आज्ञा मानकर प्रभु ने हाँ कर दिया। गुरुदेव प्रभु का समझते हैं, प्रभु गुरुदेव का समझते हैं। विश्वामित्र जी महाराज बगीचे में रुके और जैसे ही खबर चली, मिथिलापति स्वागत करने जातिजनों सचिवों के साथ में आए। सुंदर सुंदर सामग्री समझा लेकर चरणों में दंडवत किए। राम लक्ष्मण प्रभु गुरु सेवा के लिए क्या क्या उपलब्धता है दर्शन करने गए थे, लौट के आए। अभी हालचाल मिथिलेश और गुरुदेव विश्वामित्र जी से हो ही रही थी। इतने में प्रभु और लक्ष्मण जी को देखकर सब सभा उठ खड़ी हुई, जो आए थे स्वागतार्थ। जनक जी तो भगवाने में लपटाए गए, देखे तो देखते रह गए, पूछ बैठे। कहु नाथ इस सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। हे नाथ, ये दोनों बालक कौन है? ये ऋषिपुत्र हैं या राजपुत्र हैं? मेरा मन जिसको सहज वैराग्य है, मेरा विरागी मन इनमें रम गया। ये कोई विशेष तत्व है क्या? वेद भगवान नेत नेत करके जिनको गान करता, कहीं वही तो नहीं साक्षात दो स्वरूप धारण करके आपकी सेवा में आ गए? विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि हैं, जनक जी महाराज विह्वल हो गए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, भगवान में अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख मनु त्यागा। ब्रह्म चिंतन छोड़कर मेरा मन इनमें लग गया। क्यों? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी ब्रह्म है। तो जनक जी का मन
इनमें लग गया और बहुत प्रशंसा करने लगे मिथिलापति। तब गुरुजी ने कहा, मिथिलेश, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राण, जीव जहां तक है ये सबको प्राण के समान प्रिय है। भगवान मुस्कुराए मन मुस्काए राम सुनिभाए। विश्वामित्र जी ने कुछ बताया, बनाया, समझाया। क्या कहा? महाराज, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। ये ज्येष्ठ हैं, ये कनिष्ठ हैं। आश्रम पर हम यज्ञ कर रहे थे, असुर लोग विध्वंस करते थे, तो इनको मैं वहां से लाया, यज्ञ रक्षा कराए। अनेक असुरों को इन्होंने मार दिया, युद्ध में जय प्राप्त किए, यज्ञ संपन्न हुआ। आपके यहां ये उत्सव का जब भाव पता चला तो सोचे अयोध्या जी जाएंगे, विलंब होगा, इनको भी लेते आए, ये भी दर्शन कर लेंगे। हा हा हा, गदगद हो गए मिथिलापति, गदगद हो गए। सावधान, ध्यान रखिएगा। राम लक्ष्मण प्रभु धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए। क्यों आए? राम लक्ष्मण प्रभु गुरु जी की सेवा में आए। धनुष यज्ञ देखने आए हैं, धनुष में सम्मिलित होने नहीं आए। मस्तिष्क में ये बात बिठा लीजिए। तब भी मिथिलापति ने कहा, महाराज आप राजपुत्रों के संग में हैं तो वास व्यवस्था उचित हो, आप तो महापुरुष हैं, यहाँ भी आनंद होगा, परंतु एक सुंदर सदन है सरकार, वहां विश्राम लिया जाए। भोजन आदि की दिव्य व्यवस्था मिथिलापति ने कराई, सुंदर सदन में वास मिला है। फिर भोजन हुआ, थोड़ा विश्राम। शाम को 5 बजा। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी पुराण कथा सुना रहे हैं, राम लक्ष्मण प्रभु श्रवण कर रहे हैं। इतने में लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा इधर उधर देखे, राम जी को लगा लक्ष्मण जी का मन कथा में रम नहीं रहा है, तो चलें थोड़ा टहला लावें। यहाँ एक सुंदर संदेश है, बच्चों को कथा में अवश्य लाया जाए, परंतु उनको बहुत प्रतिबंधित न किया जाए और न बच्चों को अकारण डांटा जाए। 2 स्वभाव अवश्य बना लीजिए कथा सुनकर। जीवन में 2 गलती कदापि न करें। बच्चों से छिपाकर कोई व्यवहार न करें, और कोई बातचीत कर रहे हों तो ये न कहें तुम बाहर चले जाओ, आप बाहर चले जाओ, ये बात तुम्हारे सुनने लायक नहीं है। वो कर्म मत करो। वो बात क्यों करते हो जो सुनने लायक नहीं हो? इसका मतलब अपना जीवन ही खोटमय है। जो बात बच्चे न सुन सके उसको हम घर में करें ही नहीं, करें ही वही जो सब सुन सकें। 2 बात। कई लोगों का स्वभाव होता है, 4 आदमी के सामने बात नहीं करेंगे, एक बात करनी है। कहाँ करनी है? कान में। क्यों भाई? ये चोरी है। जो बात हम 4 आदमी के सन्मुख नहीं करें, ये बात पाप की है, कदापि नहीं करना चाहिए। कान मान की बात अच्छी बात नहीं है। कान में केवल दीक्षा दी जाती है। राय करना है सीधा सीधा करो, हाँ बोलिए, नहीं बोलना आनंद करो। बात ही ऐसी कहिए जो सन्मुख हो सके। बच्चों से छिपाव करेंगे, बच्चे स्वभाव बना लेंगे, तो आगे चल के वो हमसे छिपाव करेंगे, फिर कोई उत्तर मिलने वाला नहीं। छिपाव का स्वभाव ही नहीं रखो, खुला खेल रखो। खुला खेल फरक्का बाजी। हाँ, छिपाइए नहीं, कुछ छिपाइए नहीं, जो करिए खुला करिए। जो छिपा के करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये काम करने योग्य नहीं है, न करो। तोला करो।
लक्ष्मण जी की मनगति समझकर भगवान ने गुरुदेव से आज्ञा ली। नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगट जो रावुर आय सुमय पावो, नगर तुरत ले। गुरु जी ने कहा धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम सेवक सुख जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गुरुदेव भगवान ने कहा जाइए दिखाइए, अब देख नहीं आइए दिखाइए। गुरुदेव को प्रणाम करके दोनों भैया चले। चले सखियां नगर के लोग देखन, नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। जिधर जिधर दोनों भैया जाते हैं सखियों को भाव तो वहीं उपस्थित हो जाता है।